अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबेट एकेडमी। हमने प्रीवियस लेसन में जो है वो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल को डिस्कस किया था और एटॉमिक रेडियस को डिस्कस किया था। थर्ड जो है वो हम करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन आज की वीडियो का ये फर्स्ट टॉपिक है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को सिंपली क्या डिफाइन किया जाता है, लव या अट्रैक्शन फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो उस लव या अट्रैक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद है और उनकी डिफरेंट टेंडेंसीज है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में। तो जब भी आउटर मोस्ट शेल एटम के जो है उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो जब एटम उसको इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी। तो उस एनर्जी के रिलीज को हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में मेजर किया है। तो अब बेसिक डेफिनेशन पे आ जाते हैं। व्हाट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, सो इट इज डिफाइंड एज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम टू फॉर्म एनाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो हमारे पास कम से कम एनर्जी रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एडअप होगा, और जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एडअप होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एनाइन। एनाइन क्यों बनेगा कि नॉर्मली जो एटम है वो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बैलेंस था, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपके पास एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एनाइन कहेंगे। और इस प्रोसेस को जिसमें एनर्जी रिलीज हुई है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम स्पेसिफिकली आ जाते हैं क्लोरीन की एग्जांपल में। यहाँ पे क्लोरीन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है आउटर मोस्ट शेल में, तो हमारे पास बना है एनाइन। और जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको हमने नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना था, -348.8 किलो जूल पर मोल। सो इस होल प्रोसेस को कहा गया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम टू फॉर्म एनाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आ जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, वो एनर्जी जब पहला इलेक्ट्रॉन एड अप हुआ और रिलीज हुई तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो एनर्जी जो रिलीज होगी उसको कहेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन मोस्टली सेकंड केसेस में क्या होता है कि हमें एनर्जी चाहिए होती है, एटम को एनर्जी चाहिए होती है ताकि जो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन है उसको ओवरकम कर सके। ये आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन का आइटम है, उसके आउटर मोस्ट में हमने इलेक्ट्रॉन एड अप किया तो हमारे पास बना ऑक्सीजन का एनाइन। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी वो कितनी थी, -141 किलो जूल पर मोल। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है। और ये किस वजह से है कि एनर्जी रिलीज हुई जब इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में एटम के एड अप किया गया ताकि एनाइन बन सके। सेकेंड केस में हमारे पास एनाइन था, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना था, तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में मौजूद था, हमने दूसरा ऐड करना है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन में और जो ऑलरेडी मौजूद है उसमें रिपल्जन होगी, उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है +844। अब ये जो +844 है मीन जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हुई है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में है, मीन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हुई है, ताकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन था उसमें और जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें रिपल्जन को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन को एडअप किया जाए। यहाँ पे हमारे पास बना O-2 विद 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब हम आ जाते हैं कुछ फैक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को असरअंदाज होते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज में अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए जो लव है, अट्रैक्शन है, वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड है एटॉमिक रेडियस। अब अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और थर्ड हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप कम है तो वो किसी और इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्सेप्ट करेगा। फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जितनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास होगी एटम की, तो हमारे पास जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे असरअंदाज होते हैं। एक दफा फिर रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1 इज न्यूक्लियर चार्ज,
second one is atomic radius, third one is shielding effect, and the fourth one is electronic configuration of atom. फैक्टर्स भी हमने डिस्कस कर लिए. अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड्स पे कि ग्रुप्स में और पीरियड्स में इसके क्या ट्रेंड्स हैं. अच्छा, अगर हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास एडिशन ऑफ न्यू शेल्स होता जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द आउटर न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है. तो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ऑल्सो डिक्रीजेस, विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू. सेकेंड हमारे पास है पीरियड्स. अगर हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ टू रीजंस. नंबर वन इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज प्लस डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई. ये दोनों फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की तरफ लव जो है एटम का वो इंक्रीज हो जाएगा, जबकि एटॉमिक रेडियाई अगर कम है तो तब भी इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. एटम जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को इजीली और ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. तो ये थे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड्स पीरियड्स में और ग्रुप्स में. ओके, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट पे जाते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एटम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. सेंटर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद है जो कि न्यूक्लियस बनाते हैं, जबकि आउटर मोस्ट मतलब उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही शेल में नहीं होते, डिफरेंट शेल्स होते हैं एस पी डी एफ, और इलेक्ट्रॉन जो है उनमें प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं और रिवॉल्व करते हैं ठीक न्यूक्लियस के गिर्द. अब हम आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं और कुछ जो है वो न्यूक्लियस से दूर शेल्स में होते हैं. तो जो आउटर मोस्ट में या दूर होंगे तो उनको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है न्यूक्लियस से इनका गैप अच्छा खासा होता है. अब जैसे जैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा तो ऑब्वियसली एक शेल में आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, जो अगर ज्यादा होंगे तो वो आगे शेल्स में उनको एडजस्ट किया जाता है. अब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का गैप भी इंक्रीज होता जाता है. सो विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस. अब बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो आपस में अट्रैक्शन है और होल्ड है उसको हम कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट में होंगे तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस के पोल से जरा दूर हो गए हैं. जो सेंट्रल में मतलब न्यूक्लियस है उसके करीब जो शेल्स है उनमें इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन और तरह का है, वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, जबकि जो आउटर मोस्ट में हम जाते जाएंगे तो उनका गैप डिफरेंस होता जाएगा, गैप आता जाएगा तो उनके ऊपर उसका होल्ड कम होता जाएगा. बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है? इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज एंड रिड्यूस होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट. बेसिकली क्या है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ गए तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ग्रिप से दूर हट गए, उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का उन इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कम हो गया. इस प्रोसेस को कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट. अब हम आ जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट के ट्रेंड्स ग्रुप्स में और पीरियड्स में. सबसे पहले हम ग्रुप्स में ट्रेंड डिस्कस करते हैं. एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे मोर प्रोमिनेंट है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज. क्यों? क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता जाएगा जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस की ग्रिप कम हो जाएगी. उसके फर्दर रिजल्ट्स में क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगी. सेकेंड है पीरियड्स. जब लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में मूव होंगे तो हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. अब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो शील्डिंग इफेक्ट को ओवरकम कर लेता है. यहाँ पे सारी किसकी चलती है, न्यूक्लियर चार्ज की चलती है. सो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी और शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. तो ये थे हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट के ट्रेंड्स ग्रुप्स में एंड पीरियड्स में. ओके, अब आ जाते हैं थर्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे. अभी तक हमने आज के लेक्चर में 3 डिस्कस की हैं, इससे पहले हम पहले लेक्चर में 2 डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, इधर हम डिस्कस करेंगे बॉन्डेड एटम्स को. ये प्रॉपर्टी जो है वो किससे एसोसिएटेड है, एटम्स जो बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं. मोस्टली बॉन्डेड फॉर्म के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या कंप्लीट ट्रांसफर होता है या फिर 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन जो है वो म्यूचुअली शेयर होता है.
तो यहाँ पे हम उन इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे जो म्यूचुअली शेयर्ड फॉर्म में है। वो किस केस में होता है? वो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में होता है। उसमें क्या होता है कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन मिलके एक पेयर बना लेते हैं, और वो जो पेयर है वो दोनों एटम्स यूज करते हैं ताकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे अब किस चीज को डिस्कस किया जाएगा? उन दो एटम्स को जिनमें इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो शेयर हो रहा होगा। अब ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक एटम का न्यूक्लियाई भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और दूसरे एटम का न्यूक्लियाई भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन वो जो दो एटम्स है उनकी टेंडेंसी डिफरेंट होगी अट्रैक्शन की, कि कोई एक जो है वो एटम उस पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच सकता है और दूसरा जो है वो अपनी तरफ कम खींच सकता है। तो वो उनके ऊपर जो चार्जेस आएंगे वो इनके अट्रैक्शन की बेसिस पे आएंगे। और बाज कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे होते हैं जब उन्हें म्यूचुअली मतलब इक्वली शेयर करता है तो ओवरऑल वो न्यूट्रल शो करते हैं। तो बेसिक हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या डेफिनेशन है? एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। एटम्स जब कोवेलेंट बॉन्ड में एग्जिस्ट करेंगे तो उनका जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी अट्रैक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अदर टर्म्स में देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? पावर ऑफ अट्रैक्शन फॉर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कितनी पावर है एक एटम में उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इसको सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल ई डॉट कैपिटल एन से। अब हम आ जाते हैं, हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं कोवेलेंट में, और वो रीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका मेन रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो एटम्स हैं और उनका जो है वो एक ही जैसी एबिलिटी है उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी चार्जेस अपेयर नहीं होंगे। तो उस तरह के बॉन्ड को हम कहेंगे नॉन पोलर बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, हम लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वो किससे बनेगा? हाइड्रोजन एटम से। एक हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में शेयर हो जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन के दरमियान में मतलब जो एक एक इलेक्ट्रॉन था वो मिल गए, अब एक पेयर बन गया। वो पेयर ये हाइड्रोजन भी इक्वली अट्रैक्ट करेगा और ये वाला भी उतना ही अट्रैक्ट करेगा। इस केस में क्या है? इनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है और कोई भी पोल नहीं बना, ना कोई पॉजिटिव साइड अपेयर हुई है ना कोई नेगेटिव साइड अपेयर हुई है। इस तरह के बॉन्ड्स को हम कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड है बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा तो वो उन एटम्स की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होंगी और फिर अट्रैक्शन भी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना तो हमारे पास क्या बना? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस केस में क्या है? जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए हैं दो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, अट्रैक्ट जो है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा और हाइड्रोजन की तरफ कम होगा। तो इसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा। अब यहाँ पे बन गए हैं पोल्स, एक स्लाइटली पॉजिटिव और एक स्लाइटली नेगेटिव। तो इस तरह के बॉन्ड्स को कहा जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये किस बेसिस पे बने? ये पावर ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या था कि सिर्फ अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन थी। यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। वो किस केस में पॉसिबल होगा? जब दो एटम्स आपस में बॉन्डेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब आ जाते हैं कुछ फैक्टर्स पे जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है न्यूक्लियर चार्ज। कैसे अफेक्ट करता है? जितनी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। मीन इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सेकंड फैक्टर आ जाता है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो है इनवर्स रिलेशन है, एक अगर इंक्रीज होगा तो सेकंड जो है वो डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। हम अगर ग्रुप में जाएं टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक रेडियाई हमारे पास इंक्रीज होता है, तो जिसके रीजन में क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हम कैसे कहेंगे कि जितना नंबर ऑफ शेल न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान ज्यादा होगा उतना ही आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना इजी हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर स्टेबल है, मीन शेल वो जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है, फिल्ड है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इस केस में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की केस में
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मतलब डिफरेंट तरह से अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स की बात हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स, ग्रुप में और पीरियड में। सबसे पहले अगर हम ग्रुप की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू टॉप एलिमेंट्स की जो है वो मैक्सिमम होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बॉटम के एलिमेंट्स की मिनिमम होगी। रीजन क्या है? 2 मेन रीजन। नंबर 1 एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, शील्डिंग इफेक्ट, और सेकंड क्या है? इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनवर्स रिलेशन था। एटॉमिक रेडियाई जब इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम पीरियड्स में बात करें तो लेफ्ट टू राइट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज होती है। जो लेफ्ट पे एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मिनिमम होगी और जो राइट पे है वो मैक्सिमम होगी। इसके 2 रीजन है। नंबर 1 डिक्रीज एटॉमिक रेडियाई। अब जब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हुआ है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और